भारत की कानून पद्धति के लिहाज से शुक्रवार का दिन काफी अहम रहा। भारतीय दंड संहिता में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए भारतीय दंड संहिता के नए प्रस्तावित मसौदे के तेवर और कलेवर दोनों में बदलाव किया गया है। एक और सजाएं सख्त की गई हैं, तो दूसरी ओर दंड के रूप में समाज सेवा का भी प्रावधान रखा गया है, जिसे एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। इनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 शामिल है। ये तीनों बिल इंडियन पिनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC 1898 और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। नए बिल में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, लेकिन इस बिल में जो गौर करने वाली बात है वह है सजा के एक नए प्रारूप यानी सामुदायिक सेवा की शुरुआत। नए बिल में इसके साथ ही मॉब लिंचिंग, नाबालिगों पर यौन हमलों के लिए मृत्युदंड, रेप के लिए अधिकतम 20 साल की कैद और पहली बार छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। ये तीनों बिल अभी पास नहीं हुए हैं, लेकिन इन विधेयकों से कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। तो नए बिल की खास बातें आपको बताएं। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध, मसलन बच्चों को लावारिस छोड़ देना, बच्चे के शव को ठिकाने लगाना, बाल तस्करी यानी ट्रैफिकिंग के लिए एक अलग अध्याय बनाकर सख्त कानूनी प्रावधान किए गए हैं। वैवाहिक रेप को अपराध की श्रेणी में लाने का कोई बदलाव मसौदे में नहीं है, उसे अभी भी अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। भारत में मैरिटल रेप अभी भी अपराध नहीं है। बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर भी नए प्रावधान किए हैं, जो काफी सख्त होंगे। बलात्कार पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा के लिए नए प्रस्तावित कानून में 2 साल तक की सजा और जुर्माना है। बलात्कार के लिए सजा बढ़ाई गई है, यानी इस अपराध में न्यूनतम सजा जो पहले 7 साल थी अब 10 साल होगी, जबकि 16 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए अलग नया कानूनी प्रावधान बनाया गया है, यानी 16 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ बलात्कार की सजा को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। ये एक तरह उम्र कैद ही है। नए प्रस्तावित कानून के तहत नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। राजद्रोह कानून को भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य के रूप में रखा गया है। इसमें न्यूनतम सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कार्यकलाप, जिनमें देश के खिलाफ बोलने, लिखने, प्रसारित करने के आरोप सिद्ध होने पर न्यूनतम 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। संगठित अपराध को लेकर बिल्कुल नए प्रावधान लाए गए हैं, जिनमें किसी की मौत हुई हो तो दोषी को सजाए मौत तक दी जा सकती है। लापरवाही से हुई मौत के अपराध में भी अब 2 की बजाय 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान होगा। आतंकवादी घटना में किसी की मौत हो गई हो तो आतंकी को दोष सिद्धि के बाद सजाए मौत तक के प्रावधान का प्रस्ताव है। राहुल गांधी और अशोक गहलोत जैसे मानहानि के चर्चित मानहानि कानून को भी बरकरार रखते हुए 2 साल तक सजा या जुर्माना या फिर दोनों या सामुदायिक सेवा का प्रावधान होगा। यानी नए कानून के तहत भारत में सजा के नए प्रारूप यानी सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस की भी शुरुआत होगी। संगठित अपराध के विरुद्ध बिल्कुल नया कानून लाने का प्रस्ताव है, जिसमें यदि इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मौत की सजा बरकरार होगी। वाहन दुर्घटना आदि मामलों में लापरवाही से हुई मौत की भी सजा 2 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। साथ ही जुर्माना भी देय होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।